हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, इस मैटर अराउंड अस प्योर, वो वाला चैप्टर चल रहा था। तो कल हमने एक्टिविटी 2.1 पढ़ ली थी, तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी डी। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, डिवाइड करनी है क्लास के 4 ग्रुप में। ठीक है, क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ए बी सी डी में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच अदर, और डिस्ट्रीब्यूट करने सभी सैंपलों को एक दूसरे ग्रुप में। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, तो कुछ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट की लेनी है, किसमें, ग्रुप ए में। वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। स्पैचुला, वन स्पैचुला मतलब एक रंग, स्पैचुला को बोलते हैं हिंदी में रंग। फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक स्पैचुला लेनी है कॉपर सल्फेट की ग्रुप बी में। चाक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। ठीक है, चॉक पाउडर लेना है किसमें, और व्हीट के फ्लोर जो गेहूं का आटा लेना है, किसमें, ग्रुप सी में। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, कुछ ड्रॉप लेनी मिल्क की, किसमें, ग्रुप डी में। और ड्रॉप मिल्क की और इंक की लेनी है, किसमें, ग्रुप डी में। Each group should add the given sample in water and strip properly using a glass rod. Each group, प्रत्येक ग्रुप में आवश्यकता चाहिए हमें ऐड करने की सैंपल को पानी की या स्ट्रिप प्रॉपरली किसी की हेल्प से, ग्लास रोड मतलब कांच की जो रोड होगी ना, उसकी हेल्प से हम उसमें मिक्स करेंगे। आर द पार्टिकल्स इज द मिक्सचर विजिबल, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या मिक्स हो चुके हैं, सभी विजिबल हो गए, मतलब दिख नहीं रहे हैं, मतलब अपन को मिक्स हो गए ऐसे। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑफ ए बीम मतलब होती है किरण। ठीक है, कोई भी लाइट की किरण होगी, जैसे कि टॉर्च होगी, है ना, टॉर्च होगी या कोई लेजर लाइट होगी। लेजर लाइट की क्या निकलती है, एक लाइन निकलेगी, वो लाइट होगी ना, वो क्योंकि किरण, तो वो बीम बोलते हैं उसको। डायरेक्ट बीम, तो उसमें कोई किरण डालनी लाइट की फ्रॉम द टॉर्च की हेल्प से, थ्रू द बीकर, किसके माध्यम से, बीकर के माध्यम से। कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, और कंटेनिंग जो मिक्सचर होता है ना, उसमें उसको ऑब्जर्व करना है। वास्ट द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या जो लाइट की जो रोशनी आती है, जिस लाइट की जो किरण होती है वो विजिबल होगी है उस पानी से, जो जिस पानी नहीं, उस मिक्सचर में। ठीक है, कोई बीकर होगा, बीकर कैसे होगा, कांच का होगा हमारा। कांच के बीकर में हम कुछ मिक्सचर घोलेंगे, पहले है ना, मिक्सचर घोल दिया हमने रोड से उसको, तब घोलने के बाद हम देखेंगे लाइट उसमें पास कराएंगे टॉर्च की, तो देखेंगे कांच में से वो विजिबल होगी, मतलब बाहर से निकलती हुई हमें दिख रही है कि नहीं, वो उसमें से जा रही क्रॉस करके, वो लाइट दिख रही है कि नहीं उस मिक्सचर में। अगर तो देखिए आगे, लीव द मिक्सचर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए फ्यू मिनट, अब उस मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ देना है, कुछ देर के लिए। एंड सेट अप द filtration apparatus in the meantime. In the mixture stable, or do the particles begin to settle after some time? ठीक है, जो मिक्सचर होगा उसको थोड़ी देर हम स्टेबल रख देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, अब उस मिक्सचर को फिल्टर करना है। इस देयर एनी रेसिड्यू से मतलब कोई फिल्टर पेपर से मिक्सचर करना है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फ्रॉम एन ओपिनियन, अब इसका रिजल्ट डिस्कस करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट अ सोल्यूशन, ग्रुप सी हैज गोट ए सस्पेंशन, ग्रुप डी हैज नॉट कोलाइड सोल्यूशन। ठीक है, ग्रुप डी में क्या लिया था हमने, मिल्क और इंक लिया था, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सी में क्या, एक सस्पेंस मिला, सस्पेंस में जो चॉक पाउडर लिया था, व्हीट फ्लोर लिया था ग्रुप सी में। चॉक पाउडर क्या होता है, मतलब कि चौक होता है नॉर्मली, अपना चौक होता है जो जिससे बोर्ड में लिखते हैं, उस चौक को पीस लिया। चौक कैसे होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, और उसको किस में मिक्स कर दिया हमने, एक आटा कैसे होता है, गेहूं का आटा बिल्कुल सफेद होता है, वो दोनों मिक्स हो जाएगा तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा, वो भी है ना। और ग्रुप ए और बी हैज गोट ए सोल्यूशन, और दोनों में सोल्यूशन में क्या मिलेगा हमको, ए और बी ग्रुप में सोल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या लिया था हमने, मिक्सचर लिया था कॉपर सल्फेट का, है ना, तो उससे क्या मिला हमको, सोल्यूशन मिल गया। देखिए क्या निकला,
Observation and discussion. Both group A or B have got true solution. In the case of solution obtained by group A, the intensity of blue color. तो कैसा कलर मिला हमें? ब्लू कलर मिला. Containing a few crystal of copper sulfate is comparatively lower than that of the solution obtained by group B, which contain one spatula full of copper sulfate. अब हमने एक स्पैचुला डाली थी ना, रंग डाला था कॉपर सल्फेट का बी वाले ग्रुप में. तो क्या हमने रंग डाला है, जिससे क्या हमें सोल्यूशन में क्या मिला, हमको एक वो सॉल्यूशन मिल गया, उसका आंसर मिल गया. मतलब कि क्या मिला, वो ब्लू कलर का कंटेन हो गया पूरा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, चेंज हुआ ना उसका कलर. इन बोथ ऑफ ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. और जो दोनों थे उनके, दो सी और टी ग्रुप में, उनमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि जो आटा था और चौक था मिक्स हो गए एक दूसरे से, हमें कुछ नहीं मिला कि कौन सा आटा कौन है वो है. और सेकेंड जो डी वाले में क्या था, ड्रॉप मिल्क ली थी, इंक लिया था, उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला. व्हेन द डायरेक्ट ऑफ बीम लाइट, अब देखिए जो हमने उसमें जो स्पेशुला फुल ऑफ, इन बोथ ऑफ ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. जो सोल्यूशन मिला था ए बी का जो मिला था, उसको क्या था, हम अपनी जो नेक्ड आई, मतलब कि बिना कुछ पहने, चश्मा पहने या माइक्रोस्कोप के थ्रू, नंगी आंखें होती है ना, उसमें हम नहीं देख पाए उस जो सोल्यूशन को. व्हेन वी डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, फिर हमने क्या करा, डायरेक्ट बीम लाइट मतलब एक किरण लगाई, किसकी, लाइट की टॉर्च की हेल्प से, थ्रू द बीकर, किसके माध्यम से, बीकर के माध्यम से, कंटेनिंग द मिक्सचर, और जो उस मिक्सचर में बी ऑब्जर्व द ग्रुप, बोथ ग्रुप ए और बी. तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया ग्रुप ए और बी को. द पाथ ऑफ लाइट, किसके रास्ते को, जो लाइट के जो रास्ते को, वाज नॉट विजिबल, क्या होगा, वो विजिबल नहीं हो रहा है. दिस रिजल्ट आउट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट. तो ये क्या रिजल्ट निकला है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो सोल्यूशन का, नॉट स्कैटर लाइट, वो क्या है, उस जिससे क्या वो लाइट क्रॉस नहीं करके जा रही है. व्हेन द अबव ट्रू सोल्यूशन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सम टाइम, तो हमने क्या किया, जब हम कुछ ट्रू सोल्यूशन छोड़ देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम सम टाइम, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन. तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या करता, सोल्यूशन को छोड़ दिया था. ठीक है, जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, जिसमें हमने वो स्पैचुला डाला था, रंग डाला था कॉपर सल्फेट का, उसको थोड़े छोड़ दिया, क्योंकि जिससे क्या होता है, वो सेटल हो जाए, उसका मिक्सचर एक दूसरे मिल जाए. When the above true solution left undistributed from some time, the particles of solution do not settle down on filtration. उसके बाद क्या कहता है, उसका filtration किया था. The whole solution passed through the pores of filters paper and there is no residue left on their filter paper. तो इससे क्या होता, हमको जो फिल्टर पेपर में डाला था, जिससे क्या होगा, हमको रेसिड्यू में कोई नहीं मिला था, कि जिससे फिल्टर पेपर पे उसका कोई कलर नहीं मिला था. For group C, the particles scatter light and they are visible or to naked eye. तो क्या हुआ, जो ग्रुप 3 में था, जो चॉक और थे, व्हीट फ्लोर था, वो क्या हो गया, विजिबल हो गए, इनमें कोई सी लाइट नहीं जा रही है. When above suspension is left undistributed for a while, it was not stable and on filtration the particles of the chalk of wheat. तो हमको उनको फिल्टर नहीं कर पाए, अलग नहीं कर पाए, किसको, चॉक को और जो आटे को अलग नहीं कर पाया. ग्रुप डी, देर इज कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है, ग्रुप डी में क्या था, कोलाइडल सोल्यूशन था. व्हेन द कोलाइडल सोल्यूशन इज अलाउड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए टाइम, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन. ठीक है, तो हम इसमें कोलाइडल सोल्यूशन था, जो क्या होता है, जो अलाउ करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टाइम, थोड़ा टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनको अनडिस्ट्रीब्यूट अलग अलग रखना पड़ता है. द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, जब तक कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी उसके सोल्यूशन के, वो नीचे एक दूसरे सेटल डाउन ना हो जाए, मतलब एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, इसलिए टाइम लगता है. एज द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड सोल्यूशन आर मच बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सोल्यूशन. जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड सोल्यूशन के, वो ज़्यादा बड़े होते हैं देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन. जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसकी तुलना में ज़्यादा बड़े होंगे. सो व्हेन ए बीम लाइट इज पास थ्रू देम, तो हम कोई लाइट होती है जो उसको थ्रू पास करवाएंगे, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड सोल्यूशन इज
कैटेड लाइट द पाथ ऑफ द बीम इज विजिबल। तो वो क्या होगा, वो दिखाई विजिबल होगा, विजिबल मतलब दिखाई देगा हमें, जो लाइट थ्रू उसके थ्रू पार्ट्स पास कराएंगे। ऑन फिल्ट्रेशन, तो उसका फिल्ट्रेशन कराया जाएगा। The particles of the colloid solution pass through the filter paper and there is no residue left on the filter paper। तो हम कोलाइड सोल्यूशन को, जो कोलाइडल सोल्यूशन को पास कराएंगे किसके माध्यम से, थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के माध्यम से पास कराएंगे। तो उनमें क्या होगा, कोई भी रेजिड्यूज मिलेगा, कोई भी निशान नहीं मिलेगा फिल्टर पेपर पर। ठीक है, तो आगे देखिए होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग प्रकार का मिक्सचर। एक मिक्सचर विच इज परफेक्टली यूनिफॉर्म इन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। तो एक मिक्सचर जो परफेक्टली यूनिफॉर्म एक प्रकार का ही पाया जा रहा है, इस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण और वो दिखने में एक उनका जो कंपोजिशन एक प्रकार के दिख रहे हो और उनके गुण भी समान हो, तो मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनस। लिक्विड होमोजीनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड होमोजीनस मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। कोरिसिन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, सम कॉमन ऑलिस एक्सेट्रा आर होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये मिक्सचर के नाम है। जैसे कोरिसिन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर होगा, और ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, और जो कॉमन साल्ट होगा और पानी का मिक्सचर होगा वो क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा। सम कॉमन एलोइस, ठीक है, वो क्या होंगे, होमोजीनस मिक्सचर होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे।